बार की बात है। किसी गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसका एक बेटा भी था। उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ साल पूर्व ही हो चुकी थी। गोपाल के पास 2 बीघा जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था, किंतु कुछ सालों से उसकी जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह अपनी बंजर जमीन में ही काफी मेहनत किया करता, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम नहीं मिलता था और वह गुजारा भी बड़ी मुश्किल से ही चला पा रहा था। गुजारे के लिए वह अपने घर की चीजें बेचकर काम चला रहा था। राजू, ओ राजू, पता नहीं यह लड़का भी कहाँ चले जाता है। कब से इसे आवाज दे रहा हूँ। तब राजू दौड़कर गोपाल के पास जाता है। मैं आ गया बाबा, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है? देखना बेटा, धूप निकल आई है और अभी तक खेत का कुछ पता नहीं। चल जल्दी कर, हम जल्दी खेत के लिए निकल जाते हैं। और खेत जाकर बहुत सारा काम भी तो करना है। आज नए बीज बोने हैं बेटा, जल्दी करो थोड़ा। बाबा, हम रोज रोज तो जाकर खेत में काम करते हैं, लेकिन फसल तो कुछ भी नहीं होती। हम खेत क्यों जाते हैं? क्या हम कोई और काम नहीं कर सकते? बताइए ना बाबा। मैं रोज रोज वही काम कर करके थक चुका हूँ। नहीं बेटा, यह तू कैसी बात कर रहा है। खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। वह जमीन ही तो हमारा एकमात्र सहारा है। ऐसे गोपाल उस बंजर जमीन का मोह नहीं छोड़ पाता है और वह दिन रात उसी जमीन में मेहनत करते रहता है। राजू और गोपाल खेत पहुंच जाते हैं। क्या कर रहा है बेटा? तुझे पता तो है कि हमारी जमीन अभी बंजर है, फिर भी तू बार बार इसे देखता है। हाँ बेटा, अभी हमारी जमीन बंजर जरूर है, लेकिन तू चिंता मत कर। नहीं बाबा, मैं तो वो सोच रहा था कि क्या अब कभी हमारी जमीन में फसलें होंगी या फिर हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस इतना ही सोच रहा था मैं, और कुछ नहीं। बताइए ना बाबा, क्या हमारी फसल कभी होगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो जरूर हमारे खेत से भी फसल होगी। तू देखना बेटा, एक दिन हमारे खेत में भी फसल लहलाएगी। हाँ बाबा, अगर आप कह रहे हैं तो जरूर ही हमारे खेत में फसल होगी। मैं भी बहुत मेहनत किया करूंगा बाबा। हाँ बेटा, तू देखना, वो दिन जल्दी ही आएगा। गोपाल अपने आप को और अपने बेटे को दिलासा दिया करता और उस बंजर जमीन में काम किया करता। गोपाल अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे गांव का सेठ मिल जाता है। कैसा है गोपाल? कहाँ से आ रहा है? क्या फिर से अपने खेत गया था? हाँ सेठ जी, मैं अपने खेत से ही आ रहा हूँ। इस बार मैंने अच्छे वाले बीज बोए हैं। बीज तो चाहे कितने भी अच्छे बोले, पर जब तेरी खेत ही बंजर है तो उसमें फसल कैसे होगी? क्या तुझे समझ नहीं आता है कि तेरी खेत पूरा ही बंजर है, उसमें कहाँ से फसल होगी? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू इतनी मेहनत मेरे खेतों में आकर किया कर, मैं तुझे अच्छा पैसा दूंगा। क्यों उस बंजर जमीन में अपनी मेहनत वेस्ट करता है? मेरे खेत में आके काम कर। हाँ भाई गोपाल, सेठ जी की बात मान ले और कल से सेठ जी के खेत में आकर ही काम शुरू कर दे। तू क्यों अपने बंजर जमीन में इतनी मेहनत कर रहा है? मुझे देख। नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे मैं अपनी जमीन को छोड़ दूं।
उस जमीन ने मुझे सालों तक खाना खिलाया है। अब अगर वो बंजर हो गई है तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम देखना भाई, उसी जमीन में एक दिन मुझे लहलाती फसल हुआ करेंगी। हाँ हाँ, देखूंगा कितनी तेरी बंजर जमीन तुझे फसल देती है और कितना तू खाता है। अपने घर की चीजें बेच बेच कर तो गुजारा कर रहा है तू। ऐसे सेठ गोपाल को अपनी जमीन में काम करने के लिए बहुत उकसाया करता, लेकिन गोपाल पर इसका कोई असर नहीं होता और वह अपनी बंजर जमीन में ही मेहनत करता रहता था। उस रात गोपाल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने सबसे कह तो दिया था कि वह बंजर जमीन में फिर से फसल लहलाएगी, लेकिन उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा। लेकिन वह अपनी जमीन में खेती करना छोड़ना नहीं चाह रहा था और वैसे ही वह अपने घर के अंदर टहलने लगता है। तभी उसे अपने दरवाजे के पास कुछ उजाला सा दिखता है और वह दरवाजे के पास जाता है। वहां पर एक देवता प्रकट होते हैं। गोपाल तो उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाता है। घबराओ नहीं गोपाल, मैं वन देवता हूँ। मैं तुम्हारी जमीन के प्रति समर्पण और लगाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कहो गोपाल, मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूँ और तुम मुझसे क्या चाहते हो? वन देवता, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि मेरी जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए और मैं उसमें फिर से फसल लहलाती हुई देखूं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। बहुत अच्छे गोपाल, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी जमीन हमेशा ही उपजाऊ रहेगी। उस पर बाढ़ और सूखे का भी कोई असर नहीं होगा। तुम हमेशा अपनी जमीन से औरों से ज्यादा ही फसल ले पाओगे। जाओ गोपाल, मेहनत से अपनी जमीन में अपना काम करो, तुम अवश्य ही सफल होगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वन देवता। अब मैं और भी ज्यादा मेहनत किया करूंगा। परंतु याद रखना गोपाल, कभी भी मेहनत करना मत छोड़ना और हमेशा दूसरों की सहायता किया करना। गोपाल से ऐसा कहकर वन देवता वहां से चले जाते हैं। वन देवता गोपाल के खेत जाते हैं और उसकी बंजर जमीन को लहलाती हुई फसलों में बदल देते हैं। अगले दिन गोपाल और राजू अपने खेत जाते हैं। देख बेटा राजू, हमारे खेत में भी फसल लहला रही है। ये सब वन देवता की ही कृपा है। वो कल रात हमारे घर आए थे, उन्होंने ही ये सब किया है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है बाबा कि कैसे हमारी बंजर जमीन फसलों से लहला रही है। हाँ बेटा, जानता है वन देवता ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें हमेशा और ज्यादा मेहनत करनी होगी और हम अपने खेतों से दोगुनी फसल भी ले सकते हैं। वे दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सेठ जी और उनका नौकर गोपाल के खेत में से गुजर रहे थे। तभी उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है। अरे मोहन, यह गोपाल का ही खेत है ना? पर देख तो, यहाँ पे बंजर जमीन की जगह ये फसलें कैसे लहला रही है। हाँ मालिक, है तो यह गोपाल का ही खेत, परंतु मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो गोपाल सामने खड़ा है, चलिए आप मुझसे पूछते हैं। अरे गोपाल, यह चमत्कार कैसे हुआ भाई? तेरी बंजर जमीन में इतनी फसलें कैसे लहला रही है? तूने क्या किया है ऐसा कि एक ही रात में तेरी बंजर जमीन फसल हो गई? यह सब तो वन देवता की कृपा है सेठ जी। वह ही कल रात को मेरे घर आए थे और उन्होंने ही मेरी बंजर जमीन को फसलों में बदला है और उन्होंने मुझे दुगनी फसल लेने का भी वरदान दिया है। सेठ जी से तो गोपाल की फसलें देखी नहीं जा रही थी और वह वहां से चले जाते हैं।
अब गोपाल अपने खेतों में पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और वह दुगनी फसल लेने लगा। ऐसे गोपाल अपनी लगन और मेहनत से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, किंतु वो मेहनत करना नहीं छोड़ता और उसने गांव के विकास में भी काफी योगदान दिया है। उसने गांव में तालाब खुदवाए, उद्यान बनवाए और अब गांव के लोगों को जब भी सहायता की आवश्यकता पड़ती तो वो बेझिझक गोपाल के पास आ जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। ऐसे लोग गोपाल का धन्यवाद करते थकते नहीं थे। सीख, अगर हम किसी कार्य को लगन और समर्पण के साथ करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है।